हम खेलेंगे वुड यू रादर। वुड यू रादर में होगा ये कि दो खराब चॉइसेस आपके पास होंगी, आपने कम खराब अपने लिए सेलेक्ट कर। एक ही सवाल है, अलग अलग करके दोनों से पूछूंगा, हो सकता है अच्छी भी हो। किस फिल्म को डिलीट करेंगे, किस प्रोजेक्ट को? अब बुरी चॉइसेस हैं दोनों, आपसे पूछ रहा हूं, अलिफ को या बोल को? अच्छी चॉइसेस है ये। वैसे ये मजाक की बात नहीं है, ना मैंने अलिफ देखा है और ना मैंने बोल देखी है। आपने दोनों देखी हैं, तो आप अलिफ को डिलीट कराएंगी इनसे या बोल को? दोनों ही कमाल प्रोजेक्ट्स हैं, चॉइस बुरी ये कि डिलीट करना है। तो आपने तो कहा था कि बुरे बुरे प्रोजेक्ट्स होंगे उनको। नहीं, प्रोजेक्ट अच्छा है, काम बुरा है ना डिलीट करना। मैं फिर अलिफ को करूँ। अलिफ को कर देंगे। बोल बड़े पर्दे की बड़ी हिट फिल्म थी और उसका दोनों का ही सब्जेक्ट अच्छा था, मगर बोल का सब्जेक्ट अभी डिस्कस भी हुआ, कसरत औलाद, तो वो जरूरी भी है पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। सर सवाल, कराची के खाने या लाहौर के खाने? 11 साल से आप कराची के खाने खा रही हैं। हाँ। मेरी बेगम जो है ये बहुत शौकीन है अच्छे खाने, तभी तो इनसे पूछ रहा हूँ पहले। मुझे आप पे तो शक था कि आप अच्छे खाने के शौकीन। मैं तो दाल चावल खा पहले तो मैं कहती थी कि लाहौर के, मगर जब से आपने कराची के खाने, कराची में रहते रहते फिर यहाँ का टेस्ट भी अब बन गया है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा खाना है। तो मतलब आप यहाँ पर भी कहकर रुको बेटा, अभी भी आया हुआ है। हाँ, अभी वो ये है कि देसी खाना अगर खाना है ना आपने, तो वो लाहौर में देसी, मतलब मुर्ग चने वगैरह ये वो, तो यहाँ पर भी निहारी पाए हलीम वहाँ। चले आप कह रही हैं, मान लेता हूँ, मगर बाकी और वैरायटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हाँ सही है। मंजर साहब, आपको दाल चावल? अमान से ये इनसे हाँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं दाल चावल, ये अच्छा है। और सब्जी वगैरह, दाल चावल, गोश्त से रगबत नहीं रही आप? नहीं, कभी भी नहीं थी, अभी नहीं हुई? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जर्मनी में रहने का ये नुकसान होता है ना, जर्मनी में लोग बस सैलेड वैलेड खा लिया, निकाल लिया। यूरोप के कुजीन बहुत बुरे होते हैं। तो सुबह लंच पे आ जाओ, अब लंच पे गए तो घास पड़ी हुई, क्या खाएं इसमें? गया हूं मैं भुगत से कोई सब। मंजर साहब, आपसे सवाल है, ज्यादा बेहतर अदाकार कौन है, नुमान एजाज या साजिद हसन? यार ये देखो, इनसे पूछ ले, मेरी बेगम से पूछ ले, मैं टीवी देखता ही नहीं। आप नहीं देखते, वाकई नहीं देखते। आप जब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो देखने को बचता क्या होगा आपके पास? सबको पता है आपको ये हो रहा होगा। आप हमने दोनों के साथ काम किए, साजिद हसन के साथ भी काम किया, नुमान एजाज के साथ। दोनों में से बेहतर अदाकार कौन है? दोनों कमाल अदाकार, दोनों कमाल है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, बेहतर दोनों बहुत अच्छे, एक ही पाए के अदाकार है। हाँ। दोनों बेहतर, ठीक है। मैं इसमें इम्तिहान में नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे भी दोनों बहुत पसंद। दुनिया से नफरत खत्म करेंगी या गंदगी? नफरत खत्म करेंगी। सर, नफरत खत्म करेंगे या गंदगी? नहीं, नफरत खत्म करेंगे, ठीक। कौन से कॉन्टिनेंट में ज्यादा मजा आया? गंदगी तो ज्यादातर दिमागों में होती है। गंदगी दिमागों में? हाँ। जो कराची में नजर आ रही है वो क्या है? वो क्या है? कचरा है यार, कचरा। नहीं, अरे वो भी कोई बात नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन दिमागों में जो गंदगी है उसका क्या करना? नहीं, मैं कहती हूँ पहले नफरत तो खत्म होना, फिर ये सब नफरत खत्म हो जाए, फिर गंदगी भी खत्म हो जाएगी। नफरत की वजह से गंदगी है। नफरत ही तो गंदगी है जो दिमाग। बड़ी गहरी बात की आपने, बड़ी गहरी बात की। मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँ कि नफरत ही तो गंदगी है। भाई ना करें आप। अच्छा, अमेरिका में ज्यादा मजा आता है यूरोप में? यूरोप ज्यादा बेहतर नहीं लगता आपको अमेरिका से? यार मैं 50 साल रहा हूं जर्मनी में। हाँ, ठीक है। हाँ। मैं फ्रांस तक नहीं गया। सर क्या है? क्या है? क्या है? मैडम समीना, आप सच बताना, आपने क्या क्वालिटी देखी लड़के में? मुझे ये पता नहीं। ये छुपाए रखी बात, ये बात बताई नहीं कि मैं फ्रांस तक नहीं गया। मैं फ्रांस तक नहीं गया, मैं जर्मनी बर्लिन से आगे नहीं गया। मैं नहीं सर, आप देखो जवान तो रहे हैं, आप अभी भी हैं। कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे लगे आप दुनियावी शख्स हमारे में से ही हैं। और यार मैं अमान से मेरा कोई शौक नहीं है। कोई शौक ही नहीं है। सफर जो है ये मेरा शौक नहीं। ये शौक नहीं है आपका? शौक क्या? मुझे एक शौक बता दें अपना, मुझे लगे कि आप भी इसी दुनिया में रहते हमारे साथ। मौसीकी का शौक है सर? मौसीकी बिल्कुल है।
अब ये मत कहिएगा नूर जहां से आगे मैं गया ही नहीं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। शुक्र है। चले आखिरी सवाल पूछो, मैंने आपसे पूछूंगा, आपको शौक होंगे हमारे जैसे। अच्छा इन्हीं से पूछना पड़ेगा, समीना अहमद से झगड़ा करेंगे या क्राउड में हर बंदे को 1000 रुपए देंगे? ये जो क्राउड बैठा हुआ है, हाँ, क्या इनको 1000 रुपए देंगे या इनसे झगड़ा कर लेंगे? देखें, ना तो मैंने अपनी बेगम से झगड़ा करना है और ना मेरी जेब में आप नहीं हम यकीन कर लेंगे, यकीन मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं यकीन कर ले सर, यकीन कर। बहुत अच्छा है। मंजर साहब एक बात बताएं जी, बचपन में आपके, मैं बड़ी मुश्किल से आपका कोई दुनियावी किस्सा निकाला है मैंने, बाकी सब बातें तो काफी रूहानी थी। बचपन में पतंग के ऊपर झगड़ा हुआ आप? झगड़ा नहीं हुआ एक्चुअली, वो भी झगड़ा नहीं था? हाँ, नहीं, वो हमारे घर के बिल्कुल जो चार दीवारी थी, हमारे समनाबाद में हम रहते थे, लाहौर में, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कच्ची आबादी थी। ठीक। तो वहां पे जो बच्चे थे, मेरा जो बचपन गुजरा है वो इन लोगों के साथ गुजरा, जिसका असर जो है वो मेरी जिंदगी के ऊपर बहुत अच्छा रहा है। तो इन्हीं बच्चों के साथ मैं खेला करता था, इन्हीं बच्चों के साथ मैं पतंगबाजी भी करता था, गुल्ली डंडा और जो भी है, इन्हीं लोगों के साथ। तो जब भी मेरी पतंग अगर कट गई है तो वो जो लड़के थे ना, वो हमेशा मेरी पतंग वापस ले आते थे। क्या बात? वो लपेट के उसको मुझे वापस दे देते। लेकिन उसमें एक लड़का था, उसने कहा कि मैंने पतंग तुम्हारी वापस नहीं की। तो मुझे काफी, उस जमाने में बच्चे थे हम, गुस्सा आया कि ये कौन होता है भाई, सब दूसरे लड़के तुम मेरी पतंग वापस कर देते हैं, ये क्यों नहीं कर रहा? तो मैंने बड़े, जिस तरह होता है ना कि भाई उल्लू के पट्टे, तो क्यों नहीं तुम पतंग वापस कर। उसने इतना मारा मुझे। अच्छा आपने कहानी इतने भरम की सुनाई, मैंने कहा उल्लू के पट्टे पतंग क्यों, और उसने इतना मारा मुझे। अच्छी बात, क्या क्यूट बात थी। अच्छा खासा मारा मुझे। वाह वाह वाह। और उसके बाद दोस्ती भी हुई हमारी, बहुत बहुत गहरी दोस्ती हुई हमारी। मैडम ये बताइए, आप बताइए, थिएटर तो आपने साल किया, अच्छा थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव ऑडियंस बैठी होती है, कभी कभी बहुत अनोखे किस्से भी हो जाते हैं, तो आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि ऑडियंस में, या आपके साथ क्या हुआ मैडम? कई बातें होती हैं, थोड़ी सी हूटिंग भी कभी हो जाती है। फिर ये कि एक बार कोई स्टेज पे चढ़ के आ गया? हाँ, एक दफा क्या ऐसे हम बैठे हुए थे, ये मैं बैठी हुई हूँ और वहां समझे कि इरफान खड़े हैं और वो इरफान खुसट, हाँ, हमारा ऐसा सीन हो रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, इधर टेबल एक पड़ी हुई है, उसके ऊपर फल पड़ा हुआ है। वाह। अब इरफान अपनी कोई कहानी सुना रहा है जो कि मैं सुन रही हूँ। तो मैंने यूं करके, मैं बैठी देर कहानी सुन रही हूँ, इधर से मुझे नजर आया कि एक कोई लड़का हॉल में से निकला है, वो सीढ़ियाँ उतरी, स्टेज के ऊपर जंप लगाया, यहाँ सीधे चलता आया और वहाँ सेब पड़े हुए थे जो वो उठा के और वो लेकर चला गया। सेब ही ले गया उठा के? हाँ, प्रॉप्स हमारी वो लेके चला गया और खाते हुए दे गया। आप करो। हमने क्या, अच्छा इरफान साहब को कुछ पता नहीं चला, वो अपने जुमले जो उन्होंने बोलने थे वो बोले चले जा रहे हैं, मैं बैठी हुई यहाँ। मतलब इट सो हैपन कि एक वक्त ऐसा था कि जबकि मैंने उठ के चले जाना होता है, उनको नहीं पता चलता कि ये उठ के चली गई। मैं पीछे, मैं उठ के चली गई, तो बाकी मैंने बैक स्टेज के ऊपर कहा, स्टेज मैनेजर को कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मतलब लोग स्टेज के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, हमारे प्रॉप्स उठा के लेकर जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो उसने कहने का कहाँ बैठा हुआ है वो बंदा। मैंने, क्योंकि जब वो वापस गया सेब लेकर और वहाँ बैठ गया, तो मैंने देखा कि 5th रो या 4th रो में बैठा हुआ है फलां जगह पर। तो मैंने बताया कि भाई वो वहाँ पर है। हाँ, फिर वो गए सिक्योरिटी वाले, कुछ लड़के गए, उसको इंटरवल में उठा के लेकर आए और उससे पूछा गया कि भाई ये तुमने क्यों किया? उसने कहा हम दोस्त आए हुए हैं ड्रामा देखने के लिए, हमारी शर्त लगी थी। कौन जाके सेब उठाएगा? लेकिन ये था कि उस जमाने में क्राउड भी अलग होता था, माहौल भी, और स्टेज ड्रामा भी। सर आपने तो थिएटर नहीं किया कभी? मैंने शुरू जो किया था थिएटर करना,
वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। आपने जीसी से थिएटर से स्टार्ट किया? हाँ। और डिबेट्स भी की आपने? हाँ। वाह वाह, मेरा भी सर इसी तरह का कुछ मंजर रहा, डिबेट्स और उसका थिएटर का। स्कूल कॉलेज से स्टार्ट किया। कहाँ से? तो सर आपके साथ तो कभी ऐसा किस्सा नहीं हुआ? आपने कभी थिएटर अपना देखा भी नहीं होगा? खुद ही कर रहे थे ना आप, देखते कैसे? अरे मैं कैसे देख सकता वो हूँ? भी नहीं देखा होगा आपने तो।